तो आ गए हैं हम वेनिस में और हमने अपने होटल में आके चेक इन कर लिया है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा रूम दे दिया हमको, इतना बड़ा हमने बुक तो नहीं किया था बट ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। अब हम थोड़ा वेनिस से हम थोड़ा सा दूर रह रहे हैं, जहाँ पे मेन सारी कैनल्स हैं वो उस हम वाले एरिया से थोड़ा सा दूर रह रहे हैं, क्योंकि वो वाला जो एरिया वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। वहाँ अगर आपको रूम चाहिए हो तो कम से कम भी 20,000 पर नाइट का वो रूम है, और ये मिनिमम रेट मैं आपको बता रहा हूँ। और वो भी आपको बहुत ही बेकार से होटल होंगे जो 20,000 के मिल रहे होंगे। और अगर मैं इसकी बात करूँ जो ये लिया है, ये मेरे को 700 DKK का पड़ा है, अराउंड 8,000 रुपीज़ हो जाते हैं इंडिया के, विच इज़ स्टिल ओके। अगर आप विद इन यूरोप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर फ्लाइट का बड़ा ध्यान से बुकिंग करवानी होती है, क्योंकि ये जो यहाँ की एयरलाइंस है ना, वो दिखाती टिकट बहुत सस्ती हैं, लेकिन उस टिकट में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता। सिर्फ जो एक आप बैग शोल्डर बैग होता है सिर्फ वो अलाउड होता है, और उसमें भी शायद 7 kgs की लिमिट होती है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आपको अगर एक्स्ट्रा बैग चाहिए तो हमेशा ऐड करो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो बैग नहीं मिलते हैं, और एक्चुअली में जितने का वो बैग होता है उतनी ही टिकट की कॉस्ट होती है, तो टिकट एक्चुअली में महंगी ही पड़ जाती है। तो मेरे को लगा था कि वेनिस के अंदर या इटली के अंदर आपको जब भी टिकट लेनी हो आप जाओ बस के अंदर एंटर करो और अपना कार्ड टैप करो और आपको टिकट मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी होटल वाले ने हमको थोड़ा क्लियर कर दिया और हेल्प कर दिया इस मामले में कि भाई ऐसा नहीं है। आप अगर सीधा बस में जाके आप टिकट मांगोगे तो हो सकता है बस ड्राइवर के पास में टिकट होना, और अगर होगी तो आपको डबल रेट पे देगा। तो भाई उसने हमारे को बड़ी अच्छी एक चीज़ बताई है, एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप सीधा जाके पिंग करो और उस नंबर पे फिर लिंक आता है, आप उस पर अपनी टिकट खरीदो। और 1.5 यूरो की एक बंदे की टिकट होती है, 75 मिनट्स के लिए वैलिड होती है, और आप कहीं भी उससे ट्रैवल कर सकते हो 75 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे स्टॉप बटन होते हैं। आपका स्टॉप आने लगे तो आपको स्टॉप बटन दबाना है, नहीं तो बस नहीं रुकने वाली है। देखिए इसमें इतनी गर्मी है और इसमें AC नहीं है बस के अंदर। दैट्स वेरी वियर्ड एक्चुअली। काफ़ी बड़ा बस डिपो है यहाँ पे, और अभी मैंने देखा है यहाँ पे पीछे ट्रैम भी आती है, बट हमारे होटल के आसपास से ट्रैम नहीं जाती तो इसलिए वहाँ पे नहीं थी, लेकिन बहुत ही फास्ट बस थी। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे अभी भी बहुत गर्मी है। हम कोपेनहेगन डेनमार्क से आए हैं, तो हमें थोड़ी ठंड की आदत थी और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई। ऑब्वियसली इंडिया जैसी ही होगी या फिर इंडिया से कम ही होगी गर्मी, बट डेनमार्क से तो काफ़ी ज़्यादा है। भाई यहाँ पे इतने ब्रिजेज़ हैं हर जगह, जहाँ पे आपको अपनी नज़र घुमाओगे ब्रिजेज़, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। ये जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ पे सारी बोट्स, ये टैक्सी हैं। आपको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है आइलैंड पे तो आप ये टैक्सी ले सकते हो। ये देखो इस पर लिखा भी है टैक्सी। और इतनी पतली पतली गलियाँ देख के मुझे इंडिया की याद आ गई अब, और देविका को भी। हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा। अगर आप व्लॉग अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ पॉज करके पहले लाइक का और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि इटली के और भी व्लॉग्स आने वाले हैं। अगर आपका होटल वेनिस के अंदर आपने लिया है तो भाई बहुत सारा सामान मत लेके आ जाना, नहीं तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। और यहाँ पे कोई गाड़ी तो आती नहीं है अंदर, तो इधर आप यहाँ पे पोर्टर का ऑप्शन है, पोर्टर मिल जाते हैं जो कि ऑब्वियसली महंगे ही होने वाले हैं, या फिर टैक्सी है, लेकिन टैक्सी आपके होटल के बाहर तक तो जाएगी नहीं। पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये लोग पूरे इधर हर जगह पे ऐसे लिख देते हैं स्प्रे पेंट से, और हर जगह जिस भी सिटी में मैं जाता हूँ मैं यूरोप की, हर जगह ये बहुत प्रॉब्लम है। वेनिस जो है 118 छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, और इस पे 400 से ज़्यादा ब्रिजेज़ हैं, और ये है रियाल्टो ब्रिज जो कि वेनिस का सबसे फेमस ब्रिज है। ग्रैंड कैनाल के साथ में अपने को यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ पे मस्त बैठ के अब कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं। मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है इसमें वेज कौन सा, तो और सेफर साइड में मार्गरेटा ही लूँगी। पिज़्ज़ा कैसा भी आए, आई विल एंजॉय द व्यू। तो यहाँ पे आने से पहले मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी कि ये जो बाहर ग्रैंड कैनल के साथ में रेस्टोरेंट है, इस पर खाना ना खाना और थोड़ा अंदर जाके खाना चाहिए,
और उसका रीज़न मुझे समझ में आ गया क्योंकि पिज़्ज़ा जो हमने मंगाया बहुत कुछ खास तो था नहीं, और प्राइसेस मेरे हिसाब से पिज़्ज़ा के ठीक थे, बट ड्रिंक्स के जो थे वो ओवर प्राइस थे। तो अगर आपको अच्छा खाना चाहिए और व्यू कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो हमेशा अंदर ही खाना चाहिए। भाई यहाँ पे भी वॉशरूम गया और वॉशरूम भी फ्री नहीं है। 1.5 यूरो का वॉशरूम का एक टाइम का यूज़ है भाई, बहुत ही एक्सपेंसिव है। और पीछे मेरे यहाँ वेनिस का कैथेड्रल है, और मुझे नहीं पता कैमरे पे कैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप सामने से इसको देखोगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है इसका। कैमरा शायद जस्टिस नहीं कर पाएगा। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टी जगह है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के स्कैम्स और फालतू में बेवकूफ़ बनाने की तरीके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे रोज़ लेके खड़े हैं और उनको रोज़ आपको देंगे, बोलेंगे फ्री है, फिर आपसे पैसे मांगने लगेंगे। तो बड़ी यहाँ पे है। कुछ लोग हैं, कबूतर आप देख रहे हो पीछे, कबूतर हैं, कबूतर उठा के घूम रहे हैं, आपके हाथ पे बिठाएंगे, फिर आपसे पैसे मांगेंगे 5 यूरो दे दो। तो यहाँ पे आपको कोई भी कुछ भी आके दे, सीधा मना कर दो। अब चलते हैं हमारी गोंडोला राइड की तरफ। हमने गेट योर गाइड से मैक्सिमम बुकिंग्स कर रखी हैं। थोड़ी सी सस्ती पड़ रही थी उससे, तो हमने ऑनलाइन ही बुक कर दी। और पहले प्री बुकिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, तो इसलिए अच्छा है कि पहले ही बुक कर लो। गंडोला राइड के चार्जेस पर बोट के हिसाब से होते हैं। एक बोट पे मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकते हैं। शाम को 7 बजे से पहले 80 यूरोज़ और 7 बजे के बाद 100 यूरोज़। और चेक इन कर लिया हमने अपने ये गाइडेड टूर के लिए, और उन्होंने साथ में एक ये मशीन दी है जिस पे ऑडियो टूर चलेगा, साथ में हेडफोन्स दे दिए हैं। तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। शेयर्ड ये गंडोला राइड होने वाली है, हमारी पर्सनल नहीं है। और यहाँ पे हमने स्टिकर लगा लिया अपने गंडोला का। तो जो वेनिस के लोग हैं, इनका यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ ये है कि जब किसी लड़का लड़की की शादी होती है तो ये पहली बार उस गंडोला पे बैठते हैं, तो इनके लिए गुड लक का साइन होता है। और अगर ये लोग अपनी शादी से पहले इस गंडोला में बैठ जाएं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए वो बैड लक माना जाता है। तो हमारी जो गाइड थी वो अनमैरिड थी, तो उसने हमें बताया कि वो आज तक कभी भी उसने गंडोला राइड नहीं करी है। कैसा लग रहा है देविका? ठीक ही लग रहा है। ठीक ही है वैसे यार, ऐसा भी मतलब इतना हाइप है, बट ठीक है, हाइप ज़्यादा है। अगर व्यू थोड़ा और अच्छा होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। हाँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और ट्रैफिक जाम सा लग गया है। एक के पीछे एक बोट चले जा रही है। ऐसा लगता है कि वेनिस आने में हम कुछ साल लेट हो गए हैं। तो गंडोला राइड तो हमारी ठीक ठाक थी। अब हम आ गए हैं फैशन स्ट्रीट के अंदर, और यहाँ पे कौन सा ब्रांड नहीं होगा। लुई विटॉन, बैलेंस आ गया, और क्या नहीं है। मतलब है ये एक छोटे छोटे आइलैंड्स, लेकिन महंगे सा महंगा ब्रांड है यहाँ पे। यहाँ पे हर 10 से 20 मिनट में फेरीज भी चलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। 9 यूरोज़ एक जर्नी के। तो बोट की तो राइड हो गई कंप्लीट, और भाई साहब बैंड ही बज गई अपनी। तो इतनी भीड़ थी बोट के अंदर। पहले तो 20 मिनट वेट करने के बाद में हमारी बारी आई बोट में जाने की। और पीछे मेरे सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पे वेनिस का। यहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स चलती हैं, रोम, फ्लोरेंस, हर चीज़ के लिए। तो काफ़ी बड़ा स्टेशन है, बट हम तो जाएंगे भाई बस से। मेरे अकॉर्डिंगली वेनिस का असली मज़ा 7 से 8 बजे के बाद है, क्योंकि 8 बजे के बाद थोड़ी भीड़ कम होती है और वेनिस लाइटिंग में और भी सुंदर दिखता है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलना मत।